अंश तकर एक अंश तकर एक अंश तकर एक अंश, मतलब यह श्लोक में 7 बेर लेश और अंश शब्द के चर्चा है। मतलब 0.007 बेर कहला के बाद लिखियो एक, उसमें जब बाबर जो कोनो राक्षस के मतलब शक्ति है और भगवान का शक्ति के केंद्र बिंदु छथिन, 100% शक्तिमान छथिन, शक्ति पुंज छथिन। और राक्षस में एक रत्ती शक्ति है जरा हनुमान जी फिर छेलनिए जाके बल लवले सते जिते हो चढ़ा चढ़ झाड़ी और रावण हो तू 14 भुवन में तोहर डंका बजे छो से तोरा में ताकत कते छो, तो जाके बल लवले सते जे परब्रह्म के एक रत्ती ताकत तोरा में आबि गेल, लवलेश एक रत्ती, तो तू भगवा 14 भुवन के बड़का महारथी शिव भगवान के एक रत्ती ताकत पड़ा। तो रावण में और कोनो राक्षस में बहुत कम, बहुत न्यून मात्रा में शक्ति है और भगवान तो शक्ति के केंद्र छथिन, शक्ति के पुंज छथिन। लेकिन रावण जी नहीं मरे छन उनका बुते बड़ जल्दी से। वास्तव में भगवान मारे नहीं चाहे छथिन, जो मारा चाहते तो भगवान राम के धनुष पर 2 बेर बाण में चढ़वा पड़े छे। हनुमान नाटक में हनुमान जी कहे छे द्विशरमनाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् वीरददाति चार्थेभ्यो रामो वीरनाभिभाषते। द्विशरमनाभिसंधत्ते भगवान ककरो संहार करेले धनुष पर 2 बेर बाण में चढ़ावे छथिन, मतलब चढ़बाव नहीं पड़े छन, 1 बेर धनुष पर बाण चढ़ेथन। लेकिन रावण युद्ध में तो देखलिए जे भगवान परेशान भ गेला, अगस्त ऋषि आबि के विद्या से देलखिन। वास्तव में भगवान के ही लीला छे, भगवान के ही लीला छे। लीला मतलब नाटक, और नाटक के मतलब की जे बात सत्य नहीं हुई छे पूरा। नाटक के सबटा बात सत्य हुई छे यौ। आब तो ना नाटक के परंपरा खत्म हो गए। पहले गामे गाम नाटक हो चले जाए। अब वही नाटक में कहियो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक है चलती, तो वही स्टेज पर जो सत्यवादी बनल छे कि वास्तविक जीवन में वो ठीके सत्यवादी छथिन नहीं, 1 नंबर का झूठा आदमी से हो अपन पार परेट के चढ़ गए भ गेल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वही स्टेज पर एगो बनले पुलिस, एगो बनले चोर। पुलिस चोर के पीट दिल के स्टेज पर, तो की ओइ लाग के नीचा में झगड़ा करते जे तू हमरा मारने छड़ा नो, वो नाटक छिए, वो लीला छिए, वो झूठ छे, वो सब तै जकर चाल चलन के एको रत्ती मर्यादा के एको रत्ती लेस नहीं छे, जकरा में सेहो पाग दोपटा लगा के मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेज पर बन जाइए, चूंकि वो नाटक भ रही है। और हमरा मन पड़ जाइए कते बेर हमरा गांव में वो एक बेर हो चले रामलीला। रामलीला में वो स्टेज पर जे छे से रेत के नाटक हो या दिन के वो सब अपन चंदा चुटकी करे छला भइल राम कहे के, तो सब पार्टवा सब रहे छले। भगवान राम जे अपन दिन में चंदा करे, हमार चाचा जी के दरवाजा पर लागल नवका साइकिल पसीन पड़ गेल। रात देख सुन के गला रात में रामलीला चले 2-2:30 बजे रात तक चले छे, मोटा मोटी बंद भ गए। लोग आयल तो अपन गहरी निद्रा में सुतल, भगवान के नींदे नहीं भेले। ओरिया के आला अपन साइकिल खंहेटलन। लेकिन हम कहे छे जे हे अब कृष्ण भगवान तो छे ने जे किछ कह देबन हुनका बारे में, कि तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में छलिए, तो भगवान राम तो चोर नहीं छला। हम कहे छे जे साइकिले तेहन बदमाश छले, भगवान के चोरा के भाग गेल। तो साइकिल बदमाश जे चाचाजी वाला छले, भगवान के चोरा के भाग गेल। अब अगला दिन भोरे चाचाजी देखे साइकिल में बगल में रामलीला वाला छाती पीटे जे हमर भगवान हरा गेला। तो रात में तो एते सुतल छला पर बढ़िया भोजन कलेन परला छदे रहने छला कत चल। तो हम लोग के भले हो ए दोनों में कोनो सहसंबंध कोरिलेशन त नहीं छे। भांज कर दूगो चीज हरेले दू ठाम।
ताकल गेले, भेट गेलखिन, साइकिलो भेट गेले, भगवानो भेट गेलखिन, ओकर घंटी ताला ई सब किछ किछ देने छथि। कह के भाव जे जिनकर चाल चलन के नहीं ठेकान सेहो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए छथि। ठीक है, नाटक तहिना भगवान रावण के नाटक में मारने चाहे छथिन। जो मारा चाहथिन तो भगवान तो अपना धाम समय देथिन, तो हम अवतार के की प्रयोजन? राक्षस के वध के प्रयोजन नहीं, राक्षस के वध तो भगवान अपना धाम से करते हैं। ए बात की प्रयोजन है? भागवत जी में लिखल मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम पंचम स्कंध रक्षोपधायैव न केवलम विभो। भगवान इस संसार में अहाँ के अवतार लेवा के प्रयोजन मात्र एकटा है, मनुष्य के शिक्षा दे। रक्षोपधायैव न केवलम, केवल राक्षस के वध करब अहाँ के अवतार के प्रयोजन नहीं है, वो दूसर तेसर प्रयोजन छै। मनुष्य के शिक्षा देव ई अहाँ के अवतार के पहिल प्रयोजन छै। ओ वेद में लिखल छै मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य देवता आबै छथि। हम अहाँके जे माय बाप के देवता सन के सम्मान कर सकिए, हुनकर बात पर कोना लोक के चलल पार लगतै, ई देखबै ले भगवान राम के अवतार होइ छै। भगवान राम देखेलन अपना चरित्र से, देखियो ना हमरा कहल गेल बौआ काल्हि बनी हो राजा, अगला दिन भोरे कह देल गेल चल जाओ जंगल, लेकिन चूंकि वो माता पिता छथि, वो देवता छथि, वो भगवान छथि हमरा लेल, वो जे कहलन सएह बढ़िया, हुनका बात पर एको रत्ती मीन मेख नहीं निकालऽ के छै। चूंकि शास्त्र कहैया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो माता पिता के आज्ञा के पालन करब कोना से सिखबै ले भगवान राम के अवतार भेलनिए। भगवती महामाया जानकी के अवतार होइ छै पातिव्रत धर्म के उपदेश करै ले। भगवान राम जंगल जहन विदा भेलखिन तब भगवान राम के चेहरा में मलिन भेलनि। भगवान राम विदा भेलखिन त हंसते। अब अंदाज करियो हमरा अहाँ के कहियो जो संसार में 1000-2000 टका के घाटा लग गेल, तो हमरा अहाँ के भरि दिन कोनो बात नहीं निकल रही है, तो घाटा लग गेल, बड़े घाटा में पड़ गए। लेकिन भगवान राम तो अयोध्या के राज हाथ से निकल गए, वो राज्य के हैं तो भागवत जी में आगा लिखल फिर त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। सुरेप्सित, सुरेप्सित मतलब जे राज्य के चाह देवता करै छलाह। स्वर्ग से बढ़ि के ओहि समय में अयोध्या के संपत्ति, सुंदरता और साधन छलैया, स्वर्ग से बढ़ि के। तैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित, देवतो के जे राज्य के इच्छा होइ छलै जे अयोध्या के राज्य हमरा भेटतै, ते राज्य के भगवान खर जकां त्याग के विदा भेलखिन और चेहरा पर एको रत्ती शिकन नहीं छै। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान राम मुस्कियाए, चोनिया मुस्कान ने जंगल विदा भेलखिन। भगवान राम विचार ले जे भैया ई माता पिता के आज्ञा पालन करऽ के छै, एमे कोन प्रसन्नता, एमे कोन विषन्नता। ओ कहलन राजा बनि हो तो ओतबे प्रसन्न छी, कहलन जंगल जाए तो ओतबे प्रसन्न छी। माता पिता के आज्ञा के पालन एना करू से देखबै भगवान आल छलन। और जानकी पातिव्रत धर्म के उपदेश करै ले, जे जानकी के लेल कहल गेलै जे कते कोमलांगी छथियो, त रामचरितमानस में पलंग पीठ तज गोद हिंडोला सियन दीन पग अवनि कठोरा। जानकी सासुर एली है अयोध्या, तो मैट पर पैर नहीं रखे छली। 3-3 टा साउस रहन, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा,
ततेक दुलार करथिन जे माटि पर पैर नहीं राखऽ देथिन, बाप रे अहाँके पैर में माटि लेट जाए। जानकी राजमहल में रहते रहथिन, राजमहल के तो जगह बड़े बड़, लेकिन नहीं, तीन टा साउस हरदम एगो लड़ में ठाड़ कतौ जाए के हन तो कोरा में बैस के थे, अने तो खूब गद्देदार मखमली सोन पर बैसे थे जानकी। लेकिन जहन भगवान राम के वनवास भेलै, जानकी कहथिन भगवान हमहूँ संगे चलब। भगवान कहथिन देवी जी वो जंगल के वो रास्ता बड़े भयंकर छे, बहुत कांट छे, कंकड़ पत्थर छे, अहाँ एहिमे नहीं चल सकब, अहाँके ओतऽ कोड़ा उठेनिहार नहीं कियो रहत। जानकी कहथिन भगवान जो एखन हम नहीं जाएब। लोग कहते हे जावत देरी भगवान राम सुख में छला, जानकी संग देलखिन, भगवान पर विपैत पड़लनि तो जानकियो संग छोड़ देलखिन नहीं। छाए राम चढ़ी तब वाल्मीकि में कहलखिन है, जनक जी जहन कन्यादान केलखिन तो राम के कहलखिन राम ई हमर पुत्री है, ऐसा अहाँ के संग रहती कोना। तो छाए राम जना छाया जना छाहेड वस्तु के संगे रहे छे, हम अहाँ तो ठाड़ भेलिए तो छाहेड तो है, विदा भेलिए तो छाहेड संगे, तहिना ई जानकी संगे रहती। भगवान आइ जो अहाँ संगे नहीं जाए तो पातिव्रत धर्म के की हेतै, कष्ट तो बड़ है। भगवान हम सबटा कष्ट केवल एहि उम्मीद में सहले जे अहाँके थकला के बाद हम एक गिलास जल देलहुँ, चेहरा पर पसीना आबि गेला के बाद कने पंखा हाँक देलहुँ, हम सबटा कष्ट बिसरि जेबै। और भगवती जानकी विदा भऽ गेलखिन संगे। और अंदाज करियो भगवती जानकी के जते कष्ट भेल रहै, लेकिन जानकी एको दिन ओइ 14 वर्ष के दौरान भगवान के इन्हें कहलखिन जे कतौ हम मिथिला के राजकुमारी छौ एते दुलारी, कहाँ महाराज दशरथ कुल में हमर विवाह भेल, जहिया से अहाँ कपार छोड़लहुँ शिष्यो मिले नहीं। एखन तक कतबो सम्मान पूर्वक रखियो तैयो कहती हमर दिन दशा जे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन चूंकि पातिव्रत धर्म भगवती एतबे मात्र विचारे छथिन जे हम भगवान के संगे छी, भगवान के किछु कहल कऽ देलियै हमर जीवन के सार्थकता है नहीं। तो कहाँ के भाव से पातिव्रत धर्म के उपदेश करे भगवती के आविर्भाव होइ छै। राम रावण युद्ध में भगवान की देखबै छै, देखो नहीं रावण नहीं मरी है, जो हमारा संग में कियो मनुष्य नहीं, सबका वानर भव। और सामने दुश्मन के देखो अपन सब परिवार, अपन सेना, अपन जमात, ओकर जाति वर्ग, ओकर सर संबंधी सब संगे छै। ओकर सेना के लग में रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र छै, हमरा वानर सबके किछो नहीं छै, एकदम निसहाय हम आ बड़े प्रबल ओ। लेकिन धर्म के मार्ग पर छी, सत्य पकड़ने छियै, नीति के धारण केने छी, तो आइ नहीं काल्हि, काल्हि नहीं परसों विजयी हम ही टा हैब। चूंकि वेद के सिद्धांत छै सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते में भारत सरकार के लोग छै, वो मुंडकोपनिषद के मंत्र थिके, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमं त्रिशयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। भगवान देखबे छथिन भैया वेद भगवान का कथन छै सत्यमेव जयते नानृतम, मात्र सत्य के विजय होइ छै। हाँ सत्य कने काल परेशान भ सकैए, परास्त नहीं होइ छै। सामने वाला कतबो तगड़गर हुए, जो पापी छे, जो अधर्म के रास्ता देने छे, हार ओकर 100% छे। हाँ आइ नहीं हेते, काल्हि हेते, काल्हि नहीं हेते, परसों हेते, लेकिन पापी के विनाश होइ छै। भगवान राम रावण युद्ध में यह देखबै छै, देखो ने जल्दी मरते नहीं छे, लेकिन लागल छी, उदास नहीं होइ के छै, जूझैत रहू, सामने वाला अवश्य धराशायी है। तो भगवान के अवतार के प्रयोजन मुख्य यह है, मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम
रक्षो वधाए वन केवलम विभो। भगवान अहाँ के अवतारक प्रयोजन मुख्य ये जे लोक के अपना चरित्र से शिक्षा दे। काल तक शास्त्र में लिखल छै आ लोग वो शास्त्र पढ़ के तो ओते खातिर नहीं करे छै। भगवान ओहि रास्ता पर चल के देखा दे कि भैया देखो हम चले छी पहुंचल जाओ। तो भगवान के अवतार के पहिल प्रयोजन ई छै और अवतार के प्रयोजन हमरा अहाँ के कल्याण करब से हो छै। भगवान के अवतार नहीं होते राम रूप में कृष्ण रूप में तो रामायण भागवत गीता आदि के निर्माणे नहीं होते। तो हम सब कौन भगवान के चरित्र गिरतों सुनतों, कौन भगवान के नाम खूब कीर्तन करतों। और दूसर भगवान के अवतार के यो प्रयोजन छन जे भगवत सत्ता में हमरा अहाँ के विश्वास हुए, हम अहाँ भगवान पर विश्वास करें। वास्तव में भगवान धर्मात्मा के संग दै छथिन, ओ अर्जुन के बड़ संग देलखिन। पापी के संहार करे छथिन, दुष्ट के भगवान देखा नहीं चाहे छथिन। तो भगवत सत्ता में हमरा अहाँ के विश्वास हुए, हम अहाँ भगवान के आराधना रुचि पूर्वक करी, प्रेम पूर्वक करी, ता भगवान के अवतार होइ छै। और अवतार होइ छै तो संग में 10 विश्व जना हम अहाँ बेनीपुर जाइ छी तो बुझै छियै जे 5 गो 7 गो काज एके बेर समर्पणे आब। तहिना भगवान एलखिन तो संग में राक्षसों के संहार करथिन, दुष्ट के दंडो देथिन, माता पिता के सुख देथिन, संत महात्मा के रक्षा करथिन। एक से कार्य कऽ लेलनि एके बेर में। लेकिन पहिल और प्रधान प्रयोजन छै हमरा अहाँ के शिक्षा दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एहन भगवान परब्रह्म के द्वापर युग के अंत में फिर कृष्णावतार भेलिए। कृष्णावतार के समय में द्वापर के अंत में बहुत दुष्ट राजा सब आबि के धरती के विधि व्यवस्था बिगाड़ देने छलिए। बहुत राक्षस सब एक बेर जन्म ल लेने छलिए। कोई राक्षस सबके, पापी सबके भार सँ पीड़िता भगवती धरित्री गाय के रूप धारण करके देवता सबके सभा में गेलखिन स्वर्गलोक। और सब देवता के संग ने ब्रह्मा जी लग, ब्रह्मा जी के संग महादेव लग, और महादेव के संग पहुंच गेलखिन क्षीर सागर के तट पर। और पुरुषम पुरुष सूक्तेन दे उपतस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति केलखिन। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिगुं सर्वतस्पृक्वा यतिष्ठशामूलम् इत्यादि पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति केलखिन। भगवान के एहने संबरे दिव्य स्तुति बाबा तुलसीदास द्वारा लिखल जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और समवेत स्वर में हम सब स्तुति के भगवान के आराधना करें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोधि जगहितकारी जय असुरारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय
यदि सच्चिदानंदा जेना में गगन ईड़ा गंभीर भई तेना भागवत जी में गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रदशानुवाचः। भगवान आकाशवाणी केलखिन और ब्रह्मा जी सब देवता के बुझबो लगलखिन, भगवती धरित्री के कह लगलखिन देव आप प्रसन्न हो जाओ। वो भगवान आकाशवाणी करें, वो भगवान कहलेनी है, वचन करेनी है, आप वो स्वयं अपने मानुष तन धारण करते हैं। वो भगवान स्वयं अंश सहित अवतार लेते हैं और दिव्य लीला का दुष्ट आदि का संहार करते हैं और माता पिता सहित संत महात्मा सब के सुख दिन धरित्री आ वहां के दुख के दिन दूर होना बढ़ाए। देवतागण अब अहू सब के कर्तव्य हुई है अपने सब छलू धरती पर, चूंकि अब जब साक्षात परब्रह्म आब रहा है जी अपन लीला करेल तो भगवान के लीला देखेल, लीला में सहयोग करेल, भगवान के लीला में सेवा शुश्रूषा करेल। हमहू सब विविध रूप में प्रकट भके जन्म है भगवान के लीला देखब सुनब सेवा करबे सहयोगी बनब लीला में। भगवान कहले जे वसुदेव देव की तो पुत्र बन के बनाब
धरित्री देवी आश्वस्त रही, देवता सब अपना अपना लोक गला और पुनः इस संसार में जन्म के मौके से जुगाड़ में लग गया। भगवान का जन्म है से वसुदेव जी के तो देवकी के गर्भ से वसुदेव देवकी के छथिन हिन परिचय ले गए। मथुरा नगर में से धरित्री को मथुरा नगर में से बहुत वंश के राजपूत सब रहे छलाए। रहना बुझी जना एक गांव में 10-20 मूल के गोत्र के ब्राह्मण भेट जाए छथिन, तहिना मथुरा में बहुत अलग अलग वंश के से राजपूत सब रहे छलाए। मथुरा नगर पर अधिकार छै भोजवंशी राजा सब। ओ राजा छथिन भोजवंशी, एकटा पैघ पुरुष छथिन जे राजपद पर सुशोभित छथिन, जिनकर नाम छनि उग्रसेन। और उग्रसेन के पुत्र भेलखिन कंस। ओही नगर में यदुवंशी राजपूत सब रहे छथि, जे यदुवंशी राजपूत के श्रेष्ठ लोक के नाम छनि शूरसेन, जे शूरसेन के पुत्र भेलखिन वसुदेव जी। उग्रसेन और शूरसेन नाम सुनने में कने धोखा लग सकैया। भगवान श्याम सुंदर के पितामह के नाम छनि शूरसेन, तैं भगवान के नाम शौरी छियनि। और उग्रसेन के पुत्र छथिन कंस। यद्यपि हाँ एगो बात और बुझली जे भगवान यदुवंशी राजपूत छलाए। कतेक ठामी बड़े लोग कह लगे छै भगवान यदुवंशी छथि। यदुवंशी तो ठीके छै, यदुवंशी मतलब भगवान ग्वाला नहीं छलाए। एखन जे सामान्य ग्वार छै, यादव छै, वो कहे छै भगवान हमरे वंशक छलाए, से नहीं, भगवान राजपूत छलाए। तो फिर यदुवंश भगवान राम के पूर्वज रहते रघु, रघु से चलने रघुवंश। तहिना भगवान श्याम सुंदर के वो पुरखा रहते यदु राजपूत, वो यदु के नाम पर वंश चले, यदुवंश। एकर मतलब भगवान एखन जे तथाकथित ग्वाला सब छै, हाँ नंद जी ग्वाला रहते, नंद जी वैश्य रहते तो ग्वाला रहते, लेकिन भगवान वसुदेव पुत्र छथिन और वसुदेव जी राजपूत छथिन, भगवान राजपूत। और एमहर उग्रसेन के पुत्र कंस। यद्यपि उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, बड़े नीक लोग, बड़े सत्यवादी, परोपकारी, धर्मात्मा। और हिनक पत्नी के नाम पवन रेखा। वो एगो नीक सुलक्षणा गृहिणी जतना, चूंकि माता राम के मातागण सबके स्त्रीगण के भगवान के भक्ति भजन में बेसी रुचि लगे छै। वो बड़े भक्ति परायणा स्त्री छलिए पवन रेखा, कंस के नाय। तो माता पिता दोनों तो धर्मात्मा, पहन कंस सनक पूर्वक संतान बना रहे। तो देवी पवन रेखा एक दिन से भगवान के पूजा करे ले फूल चुने लगे, फुलबाड़ी, उद्यान, उपवन। और ओते द्रुमलिक नाम के राक्षस अपहरण कर लेलखिन। ई कथा आके पद्म पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में भेट जाए, गर्ग संहिता में है। तो अपहरण कर लेलखिन और वही राक्षस के अंश से कंस के जन्म भेल पवन रेखा के गर्भ से। तो राक्षस के अंश से जन्म लेलकै कंस, ताई बड़े शक्तिशाली छै, बहुते बेसी शक्ति छै एकरा देह में। कंस के विशेष वर्णन भागवत जी में नहीं है, कतेक ताकतवर छल। ई छै जे कंस के सामने में बहुत सारा राक्षस ओकर नौकरी करे छले, लेकिन ब्रह्मवैवर्त में लिखल जे कंस बचपने से बड़े ताकतवर। कंस लग जते नौकर छै, वो पूतना, तृणावर्त, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, वत्सासुर, उस सब राक्षस पर कंस चढ़ाई के सब राक्षस के परास्त केने छै। सब राक्षस हाइडमैन के कंस के नौकरी करे छै। एतऽ तक कि कंस स्वर्गलोक पर चढ़ाई केने छै और स्वर्गलोक के जीत लेलकै, देवता सबके खदेड़ के भगा देलकै। लेकिन कंस के स्वर्ग में रह में नीक नहीं लगी। कंस आबि गेलै धरती पर, स्वर्गलोक छोड़ देलकै। हम आके नहीं, ये तो 15 दिन बाद है, जरा स्वर्ग भेट देते से कहो गाँव में आ गए।
और हम दिल्ली बम्बई में बहुत रहनार में देखलिए कहे नहीं वो पंडित जी है मन होइया गाँव में एतऽ तो हवो जे छै ने तते दूषित छै, बहुत शहरिया लोग के मन दौड़े छै गाम दिसन रही, किछु ने किछु कारण हेतै। कंस स्वर्ग के जीत के छोड़ि देने छै। कंस तगतगर पर छै, तगतगर कते तो मात्र 8 वर्षक छलिए। एगो कहानी छै जे कंस ओहि समय में ओहि जमाना में अलग होइ छलिए, माटि कुश्ती खेले वाला अखाड़ा में लड़े छलै से अपना से दोबर तेवर चोबर मोटगर पहलवान सबके दोबर तेवर अवस्था के जे भरिगर मल्ल सब छै तगड़ा सबके बस पानि पियाबे छै। ओहि समय में जरासंध मगध देश के राजा ओ कतौ से युद्ध लड़ के अबै छलै आ अबैत अबैत मथुरा नगर के बाहर पड़ि गेलै साँझ। तो पहिलका राजा सब जे युद्ध लड़े ले जाय छलै तो 4 प्रकार के सेना होइ छलै, हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल। ई हाथी सब तो बड़े धीरे धीरे चलै छै। तो जते रात पड़े तते रात में और तंबू टेंट लागल, अपन भोजन बनले, भोजन केलक, सब गोटे सुतल। फेर अगला दिन यात्रा केलक। मथुरा नगर के रात बगल में बाहर आए टेंट तंबू गड़ गेलै, सब भोजन कऽ के सुतल। जरासंध के एकटा हाथी छै जकर नाम छै कुवलयापीर। ओहि हाथी के बारे में भागवत जी में लिखल लील ये भो हतो ये न सहस्र द्वीप सप्तभृत। ओहि कुवलयापीर हाथी के देह में 1000 हाथी के बल छै, कारी स्याह पहाड़ सनक ओकर शरीर। ओ जहन बगदै छै कहियो कहियो के सिवाय जरासंध ओकरा केओ कंट्रोल में नहीं आनि सकैए, तते तगतगर छै। रात में लगले हाथी ओकरा बांधल जाय छै लोहा के मटगर मटगर सैकड़ों जंजीर से लगले ओ झमझम बहे जंजीर सब के तोड़ कराक कराक के नौकर सब जे गेले ओकरा बीच बचाव करे रोके हाथी क्या के मारि देलके हाथी। नौकर सब गेले जरासंध के उठबेले, जरासंध नींद में तेहन छै पड़ल नहीं उठले। ता हाथी बंधन मुक्त भ के निकल लै सीधे और सामने में जे घर गाछ वृक्ष पड़े छै तकरा तोड़ैत फाड़ैत नगर प्रवेश कऽ गेल और मथुरा नगर के एग्रीसन से पाहि लगा के लगले विध्वंस करब। ता 4 भाई बाजि गेल। जे लोग कहले बुले गेल छल से सब तो बचि गेल, जे घर में सुतल छल। हल्ला भेलै बड़ दूर धरि जेहो भागे जाय जा बड़का हाथी अबै छै। कंस छलै कुश्ती खेलाइत, हल्ला सुनलकै तो लोक पड़ायल दोसर दिसन, कंस दौड़ले हाथी दिसन और कंस दौड़ैत गेलै। हाथी देखलकै बच्चा के अबै चाहे छै सूंड पकड़ी, कंस सतर्की में चलि गेलै हाथी के पाछा, हाथी के नांगड़ पकड़ के लगले पाछा मुँह घींचल। 25 धनुष धरि हाथी के पाछा घींचलकै ये कंस। एक धनुष मतलब मोटा मोटी 4 हाथ, 25 धनुष धरि मतलब लगभग 100 हाथ हाथी के पाछा मुँह कंस घींचैत लऽ गेलै। आ तहन नांगड़ छोड़ैते हाथी खसले मुँह भरि। कंस दौड़ल आबि के हाथी के मारे मुक्का ओकरा मुँह पर थोपड़न पर हाथी के बेदम कर देलक। हाथी स्थिर भऽ गेल। कंस ओकरा अपना हिस्सार में बन्हलक लऽ जाकऽ। बाद में भोर में जरासंध के जब नींद खुजलै तो नौकर सब कहलकै मालिक आब तो पूरे मथुरा उजड़ि गेल हेतै। बाप जरासंध जे रथ पर चढ़ के आबि के देखलकै सैकड़ों लोग घायल छै, सैकड़ों लोग मरल छै। बड़े हृदय विदारक दृश्य। आगा देखलकै सब ठीक ठाक छै। हो बधा हाथी आयल छलै कोमल गेलै। ओकरा तो हमर राजकुमार हथसार में बनने छै। के राजकुमार? उग्रसेन के पुत्र हो कंस। तो बुझे धिया पुता हेतै एखन। हाँ बच्चे छथिन लेकिन बनि गेल। जरासंध जे आयल हाथी के देखलकै बान्हल, हाथी के पूरे स्थिर बुझेले जे एकर बढ़िया से धोलाइ दवाई भऽ गेल छै। आखिर कंस में एतेक ताकत छै। जरासंध विचारलक नहीं एकरा से संबंध बनायब। चूँकि पहिलुका लोक संबंध तेहने ठाम करै छल जे या तो जमीन जथा पैसा के मोटगर छै आ नहीं तो लाठी के जोरगर छै। पहले तो हसेरियो ने चले छलै। ओना ई हसेरी या मारपीट हमरा बुझाइए जे आब सदियों पहले बीत गेलै। आन ठाम
आनठाम कहे कि भाग जे अहाँ सबके गाम सब दिसन बुझे जे एखनो ई सब चलै छै नहि कहऽ के चाही, लेकिन हाँ ई 16वीं 17वीं शताब्दी के बात सब जे छै से एखनो चलै छै एम्हर। अरे सब पुराना जमाना भऽ गेलै भैया। आब तऽ लड़ाई लोग कलम से लड़ैए, लड़ैत नहि रहू। तो पहले लोग करे छल जे हसेली एते सर्वकुटुम तेहन हमर 10 गो लाठी छै। जरासंध विचारलक जे कंस संग जो संबंध करी एहि क्षेत्र में अपन दबदबा भऽ जायत। तऽ जरासंध के दूटा बेटी छै, एगो के नाम अस्ति, एगो के नाम प्राप्ति। जरासंध दुनू बेटी के बियाह कंस से कह के भाव कंस बड़े तगतगर छै, बड़े शक्तिशाली छै, बुद्धि ततबे विपरीत छै। राक्षस के अंश से जन्म छै, बड़े बदमाश छै। राज्य में लगले जे छै सबटा उल्टा पुल्टा कर, कतेक मंदिर तोड़ के ओ शराब खाना बनवा देलकै, कतेक विद्यालय वेद विद्यालय बंद करवा के जुआ खेले के अड्डा बना देलकै। नीक लोग के दिन देखार मारा पीटऽ लगले लोग, लूटऽ लगले लोग, बेइज्जत करऽ लगले लोग। बुर्बक लोग के दुष्ट लोग के बोलबाला भऽ गेलै। पिता राजगद्दी पर छथिन, लेकिन पिता के संज्ञान में बात नहीं छै। उग्रसेन के बात नहीं बुझल छै। उग्रसेन कन्या अवस्थगर छथिन, अवस्थगर छथिन तो बेसी काल अपना गामे पर रहे छै कि अपना राजकुमार कंस अपन। और राजकुमार कंस के विरोध में ठाड़ के लगले लोग के जनता के कनब दंड देना, जबरदस्ती मारल, त्राहि त्राहि पक उठल जनता। लेकिन कंस के डरे क्यों नहीं बजे छै। कंस के विरोध में एक बेर एकटा मंत्री उठले, कहलके हम जाके महाराज के कह देबनि कंस अहाँ बड़े गलती करै छी। ओहि दिन का बाद ओहि मंत्री के माय के बाप के बेटा के बेटी के पत्नी के क्यों नहीं देखलक। कंस न जाने ओकरा मारि के कतऽ गायब करवा देलकै। अपन परिवार के रक्षा तो सब चाहिए, सब डरे कंस के हाँ में हाँ मिलबैत रही। कंस बड़े आबताई जगह, लेकिन एक आदमी से कंसों के डर होइ छै, वो छथिन वसुदेव जी। वसुदेव जी यदुवंशी राजकुमार छथिन और भगवान पिता बनथिन तब अंदाज कऽ लियौ हुनका में जते नीक गुण हुई। इस संसार के जते नीक गुण छै से वसुदेव जी में छै। बड़े सत्यवादी छै, परोपकारी छै, राजवंशी छथिन। का जमीन जथा के घटी नहीं तो दोसर के स्वास्थ्य में, बेटा बेटी के बियाह में, श्राद्ध में, जे में तै में उपकार करैत रहे छथिन। अपनो जमीन बेच के दिन रात जनता के सेवा में लागल। ततबे सत्यवादी, ततबे ठाई पठाई बजनिहार। कंस के विरोध में जखन तखन कंस गलती करे छै तो वसुदेव जी ओकर विरोध करैत रहे छथिन। अब चूंकि कंस विचारे छै जे वसुदेव के चुप होना करायल जाय, वसुदेव के डरायल नहीं जा सके, बड़े लीडर रूप छै। हिनका किछु लोभ देखा के मुंह बंद कऽ देबनि सेहो नहीं हेतै। चूंकि तो अपन जमीन बेच के दूसरा कल्याण करै छथिन, हिनका की लोभ देबै। जो वसुदेव के बंदी बना लै छी तो संभव छै जनता सबटा विद्रोह कऽ देत। कियाक जनता में जतेक सेवा केलखिन वसुदेव जी, जनता तो ओकर ऋणी छै। जनता तो वसुदेव जी के बड़ आदर करै छै। जो वसुदेव जी के बंदी बना लेबनि कंस विचारैया, पूरे जनता एके बेर ठाढ़ भऽ जायत विरोध में। और 2-4-10 गोटे के अहाँ जेल में दऽ सकै छियै, 25-50 गोटे के 200 आदमी के जेल में दऽ देबै। लेकिन जो पूरे जनता ठाढ़ भऽ गेल तऽ कते के जेल में देबै, तहन समस्या है। ये वसुदेव के कोना चुप करिए, कोना चुप हेता। कंस युक्ति लगवा लागल। एम्हर एक दिन महाराज उग्रसेन के इच्छा भेल कने राज्य टहल के देखी, रथ पर बैसला, मंत्री सेनापति सब संग में छनि। विदा देलखिन, देखलखिन जनता सब बड़े बधाल छै। आगा हो एतऽ तऽ मंदिर छलै। मंत्री ई मंदिर एतऽ छलै पहिले, हमरा अंदाज है एतऽ मंदिर छलै पहिले। शराब खाना तऽ हमरा राज्य में नहीं चल सकता। मंत्री सब चुप। आगा बढ़लखिन तो वेद विद्यालय चले हो, तो वेद विद्यालय के ओहिना बुझाइए झकझक करै छै नेम प्लेट, ओकरा ऊपर से लेब के ई जुआ खेले के अड्डा बनि गेलै।
यज्ञ आगादी कतौ ने भर होली कीर्तन भजन कतौ ने नीक लोग और जनता सब कैन के कह लगले महाराज अहाँ तो कहियो राजमहल से बाहर नहीं होइ छी हमरा सब पर बड़े अत्याचार होइए जबरदस्ती टैक्स वसूलल जाइए वो बेटी के इज्जत आब नहीं बाँचल महाराज भगदला हे मंत्री बाज पकड़ा आदेश से राज्य में एहन परिवर्तन भेल मंत्री कहल के मालिक की कहो राजकुमार कंस के सबटा कीर्तन छी ओ कंस चलो गांव पर गेल कि हे कंस तो हमारा राज्य में रह जोगर नहीं है तो हमारा बेटा ने व्यथा है तो बीमारी है राज्य का तू निकल तो हम अपना राज्य से निकाले छी कंस कहल के हम तो नहीं जाओ हमें तेरे पकड़ हिम्मत जेल में निकाल दे जय सेनापति पकड़ एकरा पकड़ के दही जेल में और कंस तके तगतगर छै कि सेनापति जीते पढ़ा पकड़ सेनापति 5 गोटे से धन एकरा जेल में दही सेनापति ठाड़ छै डरे कंस कहते रहे सेनापति बुढ़वा पकड़ जेल में नहीं तुरंत सेनापति कंस के आदेश के तामील पकड़ के उग्रसेन जी के जेल में दो दिलके मतलब कंस के तख्ता पलट वो जो पाकिस्तान में हुई छे बांग्लादेश में शुरू भ गेल छे तख्ता पलट के राजा के गद्दी से हटा के कंस स्वघोषित राजा भ गेल आब कंस के आताई पना और बढ़ गेल अत्याचार और बढ़े ओना कंस अपना पिता के एको बेर आदर नहीं करे छल लेकिन एक समय में एको बेर तो होते थे बाप छिया अब तो ओहो धाक खत्म छे लेकिन वसुदेव के डर तो होते छे कंस विचार की करी अब जो साम दान दंड भेद से नहीं चले तो कूटनीति के आश्रय ली वसुदेव से अपन प्रतियोगी बहिन के विवाह करा दे छे तहन भ जेबे कुटुम तहन गलतियों करबे तो कुटुम का विरोध में मुंह नहीं खोजते संसार के तैयारी की छे अपन आदमी कोनो गलतियों केलक तो हमरा अहाँ के नजर में अबैया नहीं अबैया वसुदेव जी के जहन की ऐसा पहले विवाह भ चुकल छे क्या गो तो भागवत जी कही है जे वसुदेव जी के ऐसा पहले 7 गो विवाह भ चुकल छे 8वां विवाह छे देवकी से और हरिवंश महापुराण के हिसाबे वसुदेव जी के 13टा विवाह पहले भेल छे 14वां विवाह छे देवकी से अलग अलग पुराण में अलग अलग विचार छे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय उनका ईर्ष्या होय छे जे बेसी विवाह किया भ गेलै अरे वो राजवंशी छलखिन ना पोलका राजा सब एना बेसी करी छल अहाँ ईर्ष्या किया हुई है जलन किया हुई है उनका विवाह भेलै वो जमाना चली वो समय चली वो परिस्थिति चली और वसुदेव जी नहीं कहते रह गए कंस का लेकिन विधाता के घर में तो यह सब लिखल छे वसुदेव देवकी के विवाह हेते तो भगवान प्रकट हेते सूरसेन जी बात मान गेलखिन कंस का और वसुदेव जी के विवाह निश्चित भ गेल विवाह के तारीख नजदीक आबे लगले और कंस विचारी है जे वसुदेव जी के हम एहन सत्कार करबै जे वसुदेव जी के हृदय पर हम अपन सिक्का जमा देबै वसुदेव जी के फिर हमारा सामने में बाजा के कहियो मुंह नहीं रह जेते कंस लागल तैयारी करब राजे तो छली प्रत्येक संपत्ति लगा दिलके टेंट पंडाल में भोजन के व्यवस्था रंग बिरंग के जे व्यवस्था होती सब में जनता कह लगली बाप रे बाहे हमरा सबके होइ छल कंस डकैत छी लूटैया थाली खजाना भरिए नहीं हो कंस निको लोग छे हो कदाचित क्यों अपन बहिनक विवाह में एते खर्चा नहीं करत जे कंस पितियो बहिनक विवाह में खर्चा करै छै हो अपना सबके पैसा जे लूटल को कंस तकर सदुपयोग भ गेल बेटी बियाह में लागि रहलै और विवाह भेले विधि विधान पूर्वक कंस जे देमो लगले दहेज चतुश्शतम पारिबर्हम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च बृहत्शतम दासीनाम सुकुमारीनाम वेशते समलंकृते दुहित्रे देवतः प्रादाद्याने दुहित्रिवत्सलम् वसुदेव जी का कंस 400
हाथी दिलखिन ये विशालकाय हाथी जरा पीठ पर मखमली सुनहरा रंग का सुनहला गद्देदार हौदा छे बेसा वाला और हाथी के गर्दन में सोना के घंटी सोना के चेन और दांत सोना से मढ़ल छे 1800 रथ 10,000 घोड़ा और 200 सुकुमार नौकरानी रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित और सोना चांदी हीरा जवाहिरात जो भरिया से लागल उग वही नगर में कंस रहे थे वही नगर में वसुदेव जी भरिया के लाइन लग गए लोग कहते बाप रे एहन उदार लोक नहीं देखल कंस का प्रतिष्ठा देखियो बन रहा है। और जहां वसुदेव जी और देवकी रथ पर बैसलखिन आ विदा हेथिन विराजमान हेते बधो प्रवेश कंस विचारे है तने और प्रेम जता दिए देखा दिए कंस नौकर के गलगेरे तू सारथी हट तो रे प्राण प्रिय बहन बहनों जा रहल छे हम इनका नौकर हाथे पठेबै नहीं अपने सरथ हाँक के ल जा और कंस बैस गेले रथ हाँकलक और देवता सबके बड़े टेंशन भेल देवता सब विचारला कहू कंस जो वसुदेव देवकी के सेवा करथिन तो भगवान के अवतार लेने कठिन जो अवतार लो लेथिन देवकी के गर्भ से तो भगवान कंस के वध कोना करथिन देवकी कहते हैं बौआरो तोहर मामा छथुन ई दुनिया ले कतबो खराब लोग होय थी हमरा सबके बड़ सेवा करथिन तो भगवान के समस्या भ जेतै मामा के मारबै नहीं वास्तव में कंस एते प्रेम करे नहीं छै ई केवल देखावा कर रहलै देखावा कर रहलिए तो कंस के भंडाफोड़ हुए ई विचार देवता सब आकाशवाणी कोई कहनु पथि प्रग्रहिणं कंसा माभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध कंस आकाशवाणी बोले कंस ए मूर्ख तो जय बहन बहनों के बड़े आदर से लगे कोई बहन के गर्भ के 8 संतान तोहर काल है तो जाके आकाशवाणी भले कि कंस तो ते घोड़ा रोकलक और खड्ग पानी कचेत रही तो बामा हाथ से देवकी के झोंट पकड़लक और दहिना हाथ में तलवार घिसलक भने आकाशवाणी भ गेल आइ हमर काल पर से भांज छिड़ गेल आवे देवकी के घेट काट ले छे न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी देवकी रहबे नहीं करती तो बच्चा जन्म कत लेते तो हम नहीं मरत अब वसुदेव जी अब चका गला कहू 2 मिनट पहले कहे छे प्राण प्रिय बहिन अब कनिए मृत्यु के संवाद की भेटले ई बहिन के प्राण ले तैयार छे एने लोग होय छे प्राण प्रिय वसुदेव जी तुरंत कॉल जोड़ लेखिन श्लाघनीय गुण शूरे भवान भोजे शस्त्रः स कथं भगिनी महन्या स्त्री मुद्वा पर्वणि वसुदेव जी देखे भैया कखनो कखनो मौका देख के लोग के बुड़बको कॉल जोड़ब जे कंस का मूलर नहीं दे वसुदेव जी से कॉल जोड़ के कही छथिन श्लाघनीय गुण शूरे कंस अहाँ के गुण जे जहन कि कंस में कोनो गुण नहीं छै जे से दुर्गुण है लेकिन वसुदेव जी देखबे छथिन जे भैया कखनो कखनो परिस्थिति तेहन होय छै कंस अहाँ के गुण जे से बड़े प्रशंसनीय है अहाँ महारथी छी बड़े भारी योद्धा छी और अहाँ सनक योद्धा पुरुष कहीं स्त्री पर हाथ उठेले अब कहू में छोट बहिन पर ताहू में विवाह के अवसर पर एक स्त्री के हत्या खराब भेल तै पर से छोट बहिन के जकर नाम शास्त्र में दयिका छै दयिका मतलब जे दया के पात्र होय छै और सेहो विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू अपन भावी जीवन के सुखद कल्पना में मगन रही है विवाह भेल सासुर जायब ननद ससुर भेटता है बच्चा है पी नाम रखबे और तै समय में मारा कंस काल के सुनलिए ने आकाशवाणी वसुदेव आकाशवाणी भले की है तो संसार में आया है से जाएगा राजा रंग फकीर यही सब
कंस कहलकै नहि हम एते जल्दी नहीं मरऽ चाहै छी, हम चाहै छी जे हजारों वर्ष के बाद मरी, तो हम हिनकर भेंट करबै। तो किया मरे से अहाँके डर किया होइए? अरे मरि जायब तऽ देह छूटि जायत, तो दूसरो देह तऽ भेटते छै। भगवान गीता में कहलखिन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जेना हम अहाँ पुरनका कुर्ता खोल के रख दै छियै, नवका पहिर लेलहुँ, तहिना आत्मा एगो शरीर छोड़ैए, दोसर शरीर पहिरैए। आत्मा के शरीर तुरते तुरते भेटै छै। और हम अहाँ एक उदाहरण में एगो दोस्त ताकि सकै छी जे भैया हम कुर्ता उतारलहुँ खाना पहिरब 2 घंटा के बाद, से तो होइ छै। तो एत उदाहरण के द्वारे दोसर देलखिन है। भागवत जी में कही छथिन ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकेवं देहि कर्म गतिं गतः। जलूका नाम छियै जोंक का, से सामान्य जोंक ने ठेंगी वाला जे होइ छै। वसुदेव जी कहलखिन जेना ओ ठेंगी एक दिशन से एगो खड़ धेलक तऽ एगो खड़ छोड़लक, एगो फेर धेलक तऽ एगो छोड़लक, तहिना ई आत्मा एगो शरीर छोड़लक तऽ टटके टटकी तुरंत दोसर शरीर पाबि लेलै, विलम्ब नहीं होइ छै। मरबा दोसर देह भेटबे करतौ तऽ टेंशन किया छै? कंस कहलकै सरकार अहाँ न मरबै तऽ बुझबै मनुष्य बनब कि देवता बनब। हम जते लोकके कनेलियै कष्ट केलियै, हमरा तऽ कौआ कुकुर बानर में फेर जन्म आयत, मनुष्यक देह पर जल्दी भेटत। नीक लोक के न फेर अगिला जन्म मनुष्य न भेटतै। आ जे मनुष्य भऽ के एहि जन्म में कौआ कुकुर जकाँ करैए, अगिला जन्म में कौआ कुकुर बन, वो खराब जन्म योनि में जन्म ले। भगवान गीता में कहलखिन ना ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। तो जे धर्मात्मा होइए वो अगला बेर मनुष्य बनैए वा देवता बन जाइए। जे सामान्य लोग वो अगला बेर मनुष्य बनब, लेकिन जो पपिया लोग रहिए वो 84 लाख योनि में पहले छिछियाइए। कंस कहलकै हम जते लोग के कनेलियै हमरा तऽ आब बुझाइए मनुष्यक देह भेटत नहीं जल्दी, ताहि दुआरे जे करब से एही बेर कऽ लै के छै। हम एहि देवकी के घेट आइ नहीं छोड़बै, खटबेटा करबै। वसुदेव जी देखलनि केनो माने नहीं तैयार छै, तो वसुदेव जी के कहलनि चल कहुना तो मनाबी एकरा। चूंकि राति में अग्नि के साक्षी में क्या परमार्थ सुनिए, विवाह केलहुँ, हाथ पकड़ लिये, व्रत लेलहुँ जे संपूर्ण जीवन अहाँ के रक्षा सुरक्षा हमरा पड़े, एकर प्राण तो बचाबी। वसुदेव कहलखिन हे कंस सुनो, यदि तोरा हमरा पर विश्वास हो तो हम वसुदेव आइ प्रतिज्ञा करै छी एहि देवकी के गर्भ के सब संतान जे जन्म लेते हम तोरा दैत जेबै। देवकी से दुश्मनी तो नहीं छौ, अब देवकी के गर्भ के संतान तोहर काल छौ, तो संतान से दुश्मनी, वो संतान जन्म लेते हम वो बच्चा तुरते तुरते तोरा दो देबो। जो हमरा पर बात पर विश्वास हो तो कंस कहलकै नहीं यहाँ के बात पर हमरा 100% विश्वास है। चूंकि गुण जो अपन नीक हुए ना तो दुश्मन तक ओकर कायल भ जाय छै। वसुदेव जी आई धरि कहियो झूठ नहीं बजला है, सपनों में भारी सत्यवादी छथिन वसुदेव जी। तो कंस के सत्यवादिता पर पूरे खातिर छै, पूरे विश्वास छै। बैरी हूँ राम बड़ाई करही, भगवान राम के गुण के प्रशंसा दुश्मन तक करे छलनि, रावण प्रशंसा करे छलनि। जहन मेघनाद के मृत्यु भ गेलै तो मेघनाद के पत्नी सुलोचना आबि के कहलकै जे हमरा पति के लाश गिन देल जाय, हम सती बनब। लाश पकड़े नौकर गेलै, युद्ध क्षेत्र में हजारों लाश पड़ल छै, ककरो पैर टूटल छै कटल छै, ककरो गट्टा कटल छै, ककरो घेंट कटल छै। तो मेघनाद के मूड़ी तो ताकि के नौकराइन देलकै, बाकी नौकर कहलकै जे हमरा सबके और लाश चिन्ह में संभव नहीं छै, हम सब नहीं चिन्हलियै। हजारों शरीर पड़ल छै, शरीर के पहचान कठिन होइ छै। तो नागकन्या सुलोचना कहलखिन जे जो महाराज रावण के आदेश होय तो हम अपने जाय युद्ध भूमि, हम मेघनाद के शरीर ताकि लेबै, हम चीन जेबै। रावण कहलकै जो
रावण कहते जो कि 8टा मंत्री एक बेर में ठाड़ भेले और सब मंत्री कहते महाराज रावण अपने आदेश वापस ले जाओ किया तो संभवतः मेघनाथ के जब मृत्यु भेली है ती सब लगे में भगवान राम के शिविर छावनी है सेना सब रहे अपनो रहे छथिन तो मेघनाथ ओते मरलाए जाके रामे के शिविर लग और अहाँ के पुतोह आइ जाय छथिन लाश पकड़ ले जो राम के भांज चलि गेलै कहूँ अहाँ के पुतोह के बंदी बना ले राम तो की करबे तो हम तो राम अहाँ से शर्त करता अहाँ जानकी छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़ब नहीं तो अहाँ जानकी रखने छी हम सुलोचना रखने छी तो हम तो समस्या हो जाए अपन कमजोरी किया राम लग देखाड़ कर किया जा देवे रावण वे 8 मंत्री के बड़ फजत रावण वे सब मंत्री रे बुढ़बा अरे तो सब एखन धरि भगवान राम के ने चिन्हल होन ओ परिस्त्री दिसन आइ धरि नजर उठा के नहीं देखलखिन ओ राम सुलोचना के बंदी बना लेता ओ परिस्त्री के एकांत में हरण करब चोरा ले जबरदस्ती अपना घर में राखब हमरा सनक पपिया रावण के काज छै राम के चरित्र नहीं छै राम धर्मात्मा छै धर्मनिष्ठ छै रामो विग्रहवान धर्मः वाल्मीकि लिखलखिन भगवान राम धर्म के मूर्ति छथिन एक रत्ती अधर्म नहीं वो धर्म से विचलित नहीं हो छथिन और सुलोचना गेली तो पैदल लाश पकड़े तो भगवान राम के भाग चल सुलोचना लिए तो अपना दिशन से माथा पकड़ सुलोचना के माथा पर बैसा के पठलखिन ये लड़का दुश्मने के पुतोह छी इज्जत छी बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बैरी राम बड़ाई करही गुण नीक हुए कि दुश्मन तक ओकर कायल भ जाय छै वसुदेव कहलखिन हमरा पर जो विश्वास हुए तो हम प्रतिज्ञा नहीं यहाँ के प्रतिज्ञा करे के नहीं काज वसुदेव जी यहाँ कहलिए हम बेच लेलो मान लेलो ठीक से आप वसुदेव देवकी के छोड़ देलखिन कंस कुशल गलाए गांव पर समय बीते देवकी के गर्भ से पहले संतान पुत्र जन्म लेलखिन देवकी कनैत रह गेली चूंकि पहिल संतान और माता के कोड़ा में छथि और वसुदेव जी जबरदस्ती देवकी के कोड़ा सो नवजात शिशु के लके आबि गेलखिन कंस के सभा में महाराज लिया ई देवकी के गर्भ के पहिल संतान बेटा कंस देखलकै कि कहऽ लगलै वाह वसुदेव जी वास्तव में हम अहाँ पर विश्वास करू से गलती नहीं केलहुँ हे इस संसार में के एहन पिता भेटत जे अपन धर्म के सत्य के रक्षा करे ले बेटा के काल के मुंह में धो दिए ई केवल अहाँ कह सकै छी अहाँ एहन धर्मात्मा छी हमरा विश्वास छल लेकिन ए बच्चा से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं कंस कहल बच्चा के नहीं जाओ हमरा 8 संतान से दुश्मनी ई तो मर गेलखिन आ देवर्षि नारद के नहीं निक लगले नी बात नारद जी विचार लेने जे अनाजे कंस बच्चा सब के छोड़े रहते तो कंस के पाप के घड़ा जल्दी भरते नहीं तो भगवान कंस के संहारने जल्दी करते दूसरा बस नारद जी के क्यों कह सके हम आप कह सके जे नारद जी सिखा देलखिन कंस बच्चा मारि देलखिन तो नारदो जी के पाप लगते हैं यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जना स्वतर्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रे सुनिश्चितम तब नारद जी के सिखेला पर